SST Class 6 Theme, a chapter locating places on the Earth. हेलो स्टूडेंट्स। सो कभी सोचा है कि आपका फोन या फिर गूगल मैप्स आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे जानता है? इस एक्सप्लेनर में हम मैप्स और ग्लोब्स के सारे सीक्रेट्स खोलेंगे। ट्रस्ट मी, एंड तक आप अर्थ पर कोई भी जगह ढूंढ पाएंगे। और हाँ, एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाने के लिए कुछ सॉलिड टिप्स भी मिलेंगी। चलो शुरू करते हैं। सोचो जरा, कैसे एक फूड डिलीवरी ऐप बिल्कुल आराम से आपके घर तक पहुंच जाती है, या जब आप किसी नए शहर में घूमने जाते हो तो सारी कूल जगहें कैसे मिल जाती हैं। वेल, इस सब के पीछे ना एक हिडन एड्रेस सिस्टम है हमारे प्लैनेट का, और आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। ऑलराइट, सो ये है आज का हमारा प्लान। पहले हम समझेंगे कि मैप्स इतने ज़रूरी क्यों हैं, फिर उनकी सीक्रेट लैंग्वेज सीखेंगे, उसके बाद हमारी राउंड अर्थ को मैप करने का चैलेंज देखेंगे और डिस्कवर करेंगे कि टाइम जोन्स कैसे बनते हैं। और फाइनली, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको दूंगा एक एग्जाम बूस्टर गाइड। लेट्स डाइव इन। ओके, लेट्स जंप राइट इन। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, हमें मैप्स की जरूरत थी क्यों है? सिंपल भाषा में कहें तो मैप्स हमारे अल्टीमेट गाइड्स हैं, चाहे हम अपनी कॉलोनी एक्सप्लोर कर रहे हों या पूरी दुनिया। एक मैप को ना आप एक बर्ड्स आई व्यू की तरह सोचो, जैसे आप ऊपर से देख रहे हो। मान लो आप एक नए शहर में हो और आपको बैंक या म्यूजियम जाना है। ऐसे में एक मैप आपका पर्सनल ट्रेजर गाइड बन जाता है। ये एक बहुत बड़े एरिया को छोटा करके आपके हाथों में दे देता है। अब हर मैप एक खास लैंग्वेज बोलता है, और इस लैंग्वेज के सिर्फ 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक बार ये सीख लिए ना तो आप कोई भी मैप एक प्रो की तरह पढ़ सकते हो, सीरियसली। फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट स्केल। कभी सोचा है कि पूरा का पूरा इंडिया एक छोटे से पेज पर कैसे फिट हो जाता है? ये स्केल का जादू है। ये बेसिकली एक सिंपल रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल, मैप पर 1 सेंटीमीटर का मतलब जमीन पर 500 मीटर हो सकता है, और बस यही सिंपल सा आइडिया मैप्स को इतना पावरफुल बनाता है। नेक्स्ट अप इज डायरेक्शन। ज्यादातर मैप्स में आपको N लिखा हुआ एक एरो जरूर दिखेगा। ये नॉर्थ बताता है। और आसान बात यह है कि एक बार नॉर्थ पता चल गया तो बाकी 3 कार्डिनल डायरेक्शंस साउथ, ईस्ट और वेस्ट ढूंढना बहुत इजी हो जाता है। और हाँ, उनके बीच के इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट। और फाइनली आते हैं सिंबल्स। अब देखो, एक मैप पर हर बिल्डिंग या ब्रिज को ड्रॉ करने की जगह तो होती नहीं है, राइट? इसलिए हम सिंबल्स यूज करते हैं एक शॉर्ट हैंड की तरह, जैसे रिवर्स, टेम्पल्स या पोस्ट ऑफिसेज के लिए। और इंडिया में ये स्टैंडर्ड सिंबल्स कौन डिसाइड करता है? द सर्वे ऑफ इंडिया, ये याद रखना। ओके, हमने फ्लैट मैप्स को मास्टर कर लिया है, बट एक कैच है, हमारी प्लैनेट फ्लैट नहीं है, ये एक स्फीयर है। तो अ बिग क्वेश्चन इज, हम अपनी इस गोल अर्थ को एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर पर एक्यूरेटली कैसे दिखाएं? इस चैलेंज को समझने के लिए ना, एक ऑरेंज इमेजिन करो। अगर आप उसका छिलका उतार कर टेबल पर फ्लैट रखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो फट जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, राइट? बिल्कुल यही चीज होती है जब हम अर्थ के सरफेस को एक फ्लैट मैप पर लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन, मतलब थोड़ी गड़बड़ तो होगी ही। तो डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? द ग्लोब। सिंपल, क्योंकि ये ग्लोब हमारी प्लैनेट की तरह ही गोल यानी स्फेरिकल है। ये दुनिया की ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करने का सबसे एक्यूरेट तरीका है, बिना किसी स्ट्रेचिंग या टीयरिंग के। ग्लोब पर किसी भी जगह को आराम से ढूंढने के लिए हम एक इमेजिनरी ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं। इसका पहला हिस्सा है लैटिट्यूड। ये हैं लेटी हुई लाइंस या पैरेलल्स जो अर्थ को हॉरिजॉन्टली घेरे रहती हैं। बीच वाली लाइन जो 0 डिग्रीज पर है उसको कहते हैं इक्वेटर। जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे पोल्स की तरफ जाते हो, ये सर्कल्स छोटे होते जाते हैं, और इसका सीधा कनेक्शन क्लाइमेट से है। इक्वेटर के पास गर्मी, पोल्स के पास ठंड। सिंपल। अब ग्रिड का दूसरा हिस्सा है लॉन्जिट्यूड। ये हैं लंबी वर्टिकल लाइंस, या जिनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं। इनकी स्टार्टिंग लाइन 0 डिग्रीज को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। लॉन्जिट्यूड हमें ईस्ट या वेस्ट में लोकेशन बताता है, और जैसा कि हम अभी देखेंगे, ये टाइम समझने की चाबी भी है। अब स्क्रीन पे देखो, एक सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये जो ग्रीनविच वाला प्राइम मेरिडियन है ना, ये तो 1884 में डिसाइड हुआ था, पर उससे सदियों पहले एंशिएंट इंडिया का अपना प्राइम मेरिडियन था, और ये उज्जैन से गुजरता था, जो उस वक्त एस्ट्रोनॉमी का एक वर्ल्ड फेमस सेंटर था। इज़न्ट दैट अमेजिंग? ये हमारी रिच साइंटिफिक हेरिटेज का एक ऑसम रिमाइंडर है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे।
ये इमेजिनरी लाइंस, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, और हमारी घड़ी में जो टाइम होता है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। इसके पीछे ना एक सिंपल सा हिसाब किताब है। देखो, अर्थ 24 आवर्स में पूरा 360 डिग्रीज घूमती है। अगर आप 360 को 24 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 15। इसका मतलब हर 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड घूमने पर 1 घंटा बीत जाता है। और सिंपल रूल ये है, ईस्ट जाओगे तो टाइम ऐड होगा, वेस्ट जाओगे तो टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। दैट्स इट। और इससे आता है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। क्योंकि इंडिया ग्रीनिच के ईस्ट में है, हमारा टाइम आगे है। कितना आगे? एग्जैक्टली 5 घंटे और 30 मिनट। ये नंबर +530 बिल्कुल याद कर लो। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं, आपका एग्जाम बूस्टर। यहां पूरा फोकस करो, क्योंकि यहीं से आपको मिलेंगे फुल मार्क्स लाने के सीक्रेट्स। रेडी? फर्स्ट अप, कीवर्ड्स। इनकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। स्केल, मैप टू ग्राउंड रेशियो। लैटिट्यूड, लेटीवी, हॉरिजॉन्टल लाइंस। लॉन्गिट्यूड, लंबी, वर्टिकल लाइंस। IST, GMT से +530। और ग्रिड, इन दोनों लाइंस का पूरा नेटवर्क। सिंपल, गॉट इट? अब सिर्फ क्या लिखना है ये इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे लिखना है ये भी जरूरी है। इस सैंपल क्वेश्चन को देखो। एक लंबा सा पैराग्राफ लिखने की जगह अपने आंसर को पॉइंट्स में ब्रेक करो। 1, 2, 3। ये क्लियर लगता है, एग्जामिनर के लिए पढ़ना आसान होता है और आपकी लॉजिकल थिंकिंग दिखती है। ये हाई स्कोरिंग आंसर का सीक्रेट है। ओके, चलो एक सुपर फास्ट 30 सेकंड रिवीजन करते हैं। रेडी? पॉइंट 1, मैप्स के 3 पार्ट्स, स्केल, डायरेक्शन, सिंबल्स। 2, ग्लोब अर्थ का सबसे एक्यूरेट मॉडल है। 3, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर बनाते हैं लोकेशन ग्रिड। एंड 4, अर्थ का रोटेशन बनाता है टाइम जोन्स और IST है GMT +530। डन? आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, एग्जाम ट्रिक्स देख ली, अब टाइम है खुद को टेस्ट करने का। तैयार हो? लेट्स सी व्हाट यू लर्नड। ओके, ये है आपका पहला सवाल। लैटिट्यूड की सबसे लंबी पैरेलल लाइन, जिसे 0 डिग्री भी कहते हैं, उसका नाम क्या है? इज इट A, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, B, इक्वेटर, या C, प्राइम मेरिडियन? सोचो, वो बीच वाली सबसे बड़ी लाइन। और क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रैक्टिकल चैलेंज। अगर ग्रीनविच में दिन के 12 बजे हैं तो इंडिया में क्या टाइम होगा? A, सुबह के 5:30, B, दिन के 12 बजे, या C, शाम के 5:30? याद करो, हमने अभी कवर किया था इसको। और द करेक्ट आंसर्स आर, पहले क्वेश्चन का है B, इक्वेटर ऑफ कोर्स, और दूसरे का है C, 5:30 PM, क्योंकि हम GMT से 5.5 घंटे आ गए। अगर आपके दोनों जवाब सही थे तो ग्रेट जॉब। और हमेशा याद रखो, आज का सबसे बड़ा टेक अवे, जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो आंसर्स परफेक्ट होते हैं।